हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन ऑप्शन का, जो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू का एक ऑप्शन है ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन आपके पास किस तरह से वर्क करता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, इस सभी के बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कौन कौन से आइकन्स देखने को मिलते हैं, किस तरह से वहां पर वर्क करता है, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ओपन ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो प्रीवियसली कोई ड्राइंग फाइल है, उस ड्राइंग फाइल को यहाँ पर आप ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ओपन ऑप्शन का यूज करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे। एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर जाके यहाँ पर आपको ओपन ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओपन ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास इस तरह की आपके पास एक विंडो नजर आएगी। इस विंडो के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को। क्लियर। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पर इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+O है। Ctrl+O से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब चले हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं यहाँ पर किसी भी फाइल को इस तरह से ओपन किया जा सकता है। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर जाने पर देखिए आपके पास सबसे पहले एप्लीकेशन मेन्यू है। एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर आपको ओपन ऑप्शन दिख रहा है। ओपन ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रीवियस वाली जो फाइल्स है उसको यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। अब जरा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं उस सभी के बारे में डिस्कस करें। तो देखिए, ओपन ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पहले आपके पास ओपन ऑप्शन है। ओपन ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी ड्राइंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट बात करना चाहूंगी यहाँ पर, तो हमारे पास है ओपन रीड ओनली। ओपन रीड ओनली का मतलब क्या है, यहाँ पर आप किसी फाइल को केवल रीड करना चाहते हैं ओपन करने के बाद, तो यहाँ पर रीड ओनली कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पार्शियल ओपन। पार्शियल ओपन का मतलब क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पर, इसके जस्ट बाद में। पहले देखेंगे यहाँ पर रीड ओनली के बारे में, फिर पार्शियल ऑप्शन को भी देखेंगे यहाँ पर, फिर पार्शियल ओपन रीड ओनली के बारे में भी देखेंगे यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले ओपन ऑप्शन के लिए, तो ओपन ऑप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करने पड़ेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर पहुंचेंगे, ऑटोकैड के अंदर आपके पास यहाँ पर ड्राइंग फाइल नजर आ रही होगी। यहाँ पर ड्राइंग फाइल नजर आती है, आप क्या करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे ओपन। जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपके पास जो ड्राइंग फाइल है वो यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऑटो नाम की एक फाइल है जो हमने यहाँ पर सेव करके थी पहले से, वो हमें यहाँ दिख चुकी है और यहाँ से क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, वापस चलते हैं। देखिए, Ctrl+O दबाएंगे तो ओपन का ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉक नजर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो किस जगह सेव है, वो यदि आपको यहाँ पर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर आपको मिल जाएगी। या फिर बात करो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास कहीं पड़ी हो, जैसे यहाँ पर मेरे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड का जो यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास एक आइकन्स बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पास फाइल सेव है। बात करें यहाँ पर तो फेवरेट के अंदर यहाँ पर आपके पास कहीं पे भी आप इसको सेव कर चुके हैं, तो वहां से आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, वहां से इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं और अपनी ड्राइंग फाइल के पैरेलली उसको चलाना चाहते हैं, उसके अंदर वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ओपन ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। ओपन ऑप्शन के अंदर आप जैसे जाएंगे, इसको जैसे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पर आपको सिंपल सा जाना है और आपको केवल ओपन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ से आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और इस ओपन फाइल के अंदर आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो एक्चुअल फाइल है वो यहाँ पर कौन सी है, ड्राइंग 1 फाइल है। यस, यहाँ पर आपकी जो फाइल है यहाँ पर कौन सी है, ड्राइंग 1 फाइल है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने ओपन की है वो यहाँ पर कौन सी है, ऑटो1 है। क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर यदि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर बात करें, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा देखने को मिलता है, वो है हमारे पास पार्शियल। यस, पार्शियल ओपन के बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो पार्शियल ओपन क्या है, यहाँ पर जब हमारे पास कोई ड्राइंग फाइल है, वो ड्राइंग फाइल मल्टीपल लेयर के अंदर क्रिएट हो चुकी है। मल्टीपल लेयर का क्रिएट होने का मतलब यहाँ पर बताऊंगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। यस, मैपिंग का मतलब आप यहाँ पर कोई घर का नक्शा बनाते हैं यहाँ पर, या फिर कोई आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं यहाँ पर। क्लियर, कुछ भी प्रकार की डिजाइन बनाते हैं यहाँ पर, आप वहां पर क्या करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन का चूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर, सिंपल सा देखिए, सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपके पास। तो आप किसी घर का नक्शा बना रहे हैं, यस, किसी हाउस का अगर नक्शा बना रहे हैं यहाँ पर, तो हाउस का मैप करते वक्त यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली बात करें तो वहां पर आपके पास वॉल्स होती है, या आपके पास डोर होते हैं, वहां पे आप फर्नीचर को यूज करते हैं, वहां पर आपके यहाँ पर किचन के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, आपके पास आपके अदर जो ऑप्शंस है उनको भी यहाँ पर यूज करते हैं, विंडो को यूज करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, वहां पर आप क्या करते हैं, उन सभी जो फाइल्स होती है, उन सभी फाइल्स को आप एक सिंगल ही फाइल के अंदर नहीं बनाते, आप उसके अंदर लेयर बना देते हैं। लेयर का मतलब क्या बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि जैसे आप यहाँ पर केवल और केवल आप घर का नक्शा चाहते हैं, आप वहां पर डोर विंडो नहीं चाहते हैं। क्लियर, डोर विंडो की जगह यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स चाहते हैं यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं, वहां पर लेयर का यूज करते हैं। देखेंगे हम यहाँ पर हमारे पास एक लेयर ऑप्शन है, बहुत ही मजेदार ऑप्शन होने वाला है लेयर ऑप्शन, क्योंकि वहां पर हम सीखेंगे कि जब हम यहाँ पर घर के नक्शे बनाते हैं, यस, हाउस के नक्शे बनाते हैं, तब नक्शे बनाते समय हम वहां पर लेयर ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास यदि कोई एक ड्राइंग मिस हो जाती है तो आपके पास बाकी बची ड्राइंग्स वहां पर सेव रहती है। या फिर मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यदि आप लेयर के अंदर यूज करते हैं ना, तो लेयर के अंदर यूज करते वक्त जैसे कि आपके पास अलग अलग कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर डोर बनाने वाला एक अलग आदमी है, बात करें यहाँ पर जो आपके पास हाउस को
कंस्ट्रक्ट करने वाला एक अलग आदमी है, फर्नीचर को डिजाइन करने वाला अलग आदमी है। तो उसकी जो आपके पास से ड्राइंग्स होती है वो आप यहाँ पर लेयर के अंदर बनाकर उसको इंडिविजुअली प्रोवाइडेड करवा सकते हैं, इंडिविजुअली प्रिंट भी करवा सकते हैं। आपको कंस्ट्रक्शन एक पूरी ड्राइंग नहीं बनानी पड़ेगी। यदि आप एक ही ड्राइंग के अंदर सारी चीजें बना देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कंजेस्टेड ड्राइंग है, इसलिए आप वहां पर लेयर का यूज करते हैं। जब आप यहाँ पर लेयर का यूज करते हैं और उसको यहाँ पर आपको एक केवल और केवल एक सिंगल लेयर को चूज करना है, ओपन करना है, या फिर आप इसे मल्टीपल लेयर को ओपन करना चाहते हैं, तो बेसिकली बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लेयर ऑप्शन का यहाँ पर आपके पास जो पार्शली ओपन है इसका ऑप्शन का चूज करते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर किस तरह से नजर आता है उसके बारे में देखें यहाँ पर। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर जाने पर एप्लीकेशन मेन्यू में जाना है। एप्लीकेशन मेन्यू के बाद जाने के बाद ओपन ऑप्शन को क्लिक करना है। ओपन ऑप्शन के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन पूछे जाते हैं, रीड ओपन, रीड ओनली। बात करें यहाँ पर पार्शली ओपन, पार्टली ओपन को आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर तो आपके पास देखिए लेयर नेम आ रहा है। लेयर नेम मतलब अभी हमारे पास कौन सी लेयर है, केवल और केवल एक ही लेयर है यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर मैं केवल एक ही लेयर है तो एक ही लेयर को चूज करूंगा। यहाँ पर यदि मेरे पास मल्टीपल लेयर होती, मल्टीपल लेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर 0 है, 0 के अलावा यहाँ पर आपके पास कोई और भी लेयर्स होती तो मैं उन सभी लेयर को यहाँ पर चूज करता। फिर उसके बाद यहाँ पर ओपन के क्लिक करूंगा, यस, यहाँ पर सिलेक्टेड कर लिया है। उसके बाद यस करेंगे तो आपके पास वो ड्राइंग फाइल आपके यहाँ क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी बेसिकली। यदि आप लेयर का चूज करते हैं ना तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल लेयर होने पर आपके पास वहां ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप उनमें से कौन सी लेयर को चूज करना चाहते हैं, आपकी कौन कौन सी लेयर को आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो वहां पर आप इस लेयर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपके पास ये पार्शली ऑप्शन है, इनको चूज कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि आप ओपन ऑप्शन का यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमें कौन कौन से तरीके से यूज करने को देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसका जो शॉर्टकट कमांड है Ctrl+O करेंगे यहाँ पर तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्टली ओपन फाइल हो जाएगी और उसके बाद आपके पास जो भी ड्राइंग फाइल सेलेक्ट करनी है वो ड्राइंग फाइल आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली तरीके से और यहाँ पर आप सिंपल सी ओपन भी कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं देखिए यहाँ पर रीड ओनली के अंदर। तो रीड ओनली के अंदर बात करें यहाँ पर तो सिंपल सा देखिए आप यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। ओपन करने पर देखिए आपके पास जैसे ड्राइंग D1 को आप ओपन कर रहे हैं और आप चाहते हैं रीड ओनली को यूज करना चाहते हैं तो रीड ओनली को यहाँ पर चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो ड्राइंग फाइल है इसके यहाँ पर कॉर्नर में आपके पास क्या आ जाएगा, एक लॉक का आइकन नजर आ जाएगा। लॉक का आइकन मतलब आप यहाँ पर केवल रीड कर रहे हैं। क्लियर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर इस चीजों को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ओपन ऑप्शन को किस तरह से यूज किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। क्लियर। तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर यूज करना है यहाँ पर ओपन ऑप्शन को। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।